राजस्थान अब दुनिया के नक्शे पर एक नई और ऐतिहासिक छाप छोड़ने की तरफ कदम बढ़ाने लग गया है, जिसकी अपनी एक ऐसी पहचान होगी जो सिर्फ हमारे गौरवशाली इतिहास से नहीं बल्कि हमारे सुनहरे आधुनिक और औद्योगिक भविष्य से जुड़ी होगी। मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई राजस्थान कैबिनेट बैठक में राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। इस नीति का उद्देश्य राजस्थान को बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकालकर एक ग्लोबल इंडस्ट्रियल हब बनाना है। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2028 से 29 तक राजस्थान 350 अरब डॉलर यानी करीब 30 लाख करोड़ रुपए की एक विशाल अर्थव्यवस्था बने। इस नीति की सबसे बड़ी ताकत है इसका 4G विजन यानी ग्रीन गवर्नेंस, ग्रोथ और ग्लोबलाइजेशन। सरकार सिर्फ आज की नहीं बल्कि अगले 25 सालों की आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखकर नीतियां बना रही है ताकि हर जिले की अपनी एक अलग आर्थिक पहचान विकसित हो सके। और इसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा प्रदेश के युवाओं और महिलाओं को। टैलेंट इकोनॉमी सिस्टम के जरिए अब राजस्थान के युवाओं को नौकरी की तलाश में बेंगलुरु, पुणे या दिल्ली नहीं भागना पड़ेगा। अब सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस, डिफेंस और डेटा सेंटर्स जैसे हाईटेक उद्योग खुद राजस्थान में होंगे, जिससे युवाओं को अपनी ही मिट्टी पर शानदार और हाई पेइंग जॉब्स मिलेंगे। साथ ही महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए इस पॉलिसी में विशेष प्रावधान किए गए हैं। भजनलाल सरकार ने राज निवेश पोर्टल पर सिंगल विंडो सिस्टम से सरकारी चक्रों को खत्म कर निवेशकों के लिए राह आसान कर दी है। अब मात्र 15 दिनों में सभी सरकारी मंजूरियां मिलेगी, यानी राजस्थान में बिजनेस करना अब पहले से ही कई ज्यादा आसान हो गया है। और इतना ही नहीं, निजी कंपनियों को अपने खुद के इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की मंजूरी भी मिल गई है। डेवलपर्स को आकर्षित करने के लिए सरकार 40 करोड़ रुपए तक की भारी कैपिटल सब्सिडी देगी। वहीं छोटे व्यापारियों को MSME को सहारा देने के लिए प्लग एंड प्ले की अनोखी सुविधा दी गई है ताकि वे आए और तुरंत अपना काम शुरू कर सके। इसी के साथ ग्रीन राजस्थान के लिए सौर ऊर्जा इस्तेमाल करने वाले उद्योगों को 7 साल तक बिजली टैक्स में 100% की छूट मिलेगी। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार ने तुरंत जमीन आवंटन के बड़े फैसले किए, जिसमें रेलवे प्रोजेक्ट के लिए 71 हेक्टेयर, डालमिया ग्रुप के रेलवे ट्रैक के लिए 121 हेक्टेयर और जेके सीमेंट को भी जमीन की मंजूरी दी गई। भजनलाल सरकार की इस नीति के साथ राजस्थान अब सिर्फ वीरों की भूमि नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक हब बनेगा। धन्यवाद।